बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आगाज़ कर रहे हैं द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आई हैं, दो तीन, वो 2025 की, वो भी हमने इसमें ऐड कर ली हैं। और ये 2023 में पहले ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आया था और बाद में ऑर्डिनेंस को रिपील कर दिया गया और उसकी जगह पे फुल फ्लेज एक्ट जो है वो उसकी एनेक्टमेंट हो गई। हम SDEO पीरा की तैयारी के हवाले से इसको कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर किसी की कोई और एग्ज़ाम की तैयारी रहती है तो वो भी यहाँ से कर सकता है। SDEO पीरा के जो साबका पेपर्स अपने लेक्चर्स हैं वो अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें और कॉल वगैरह से थोड़ा सा गुरेज करें। शुक्रिया। आगाज़ करते हैं। सेक्शंस इसके 23 हैं टोटल और वन बाय वन हम सबको देख लेते हैं। द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024, ये 7th एक्ट ऑफ 24 था और 14 जून को इसकी जो है पब्लिशिंग अमल में लाई जाती है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इन द पंजाब। ये इसका मेन पर्पस है। इसको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। ये ज़रूरी था, ठीक है। इस चीज़ की प्रोविज़न ज़रूरी थी कि हम एक इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म लाते। किस काम के लिए? फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। इसलिए ये फिर एक्ट अमल में लाया गया, इसकी इनेक्टमेंट हुई। टू कंट्रोल आर्टिफिशियल प्राइस, ये जो मसनूई कीमतें तय होती हैं कि ज़ख़ीरा कर लिया जाए चीज़ों को और फिर वो सप्लाई डिमांड के लिहाज से मार्केट्स में ऑटोमेटिकली जो है वो कीमतें अप हो जाती हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करना। एंड प्रॉफिटियरिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, तो दूसरा ये कि प्रॉफिट के लिए भी कुछ तरह तरह के जो टैक्टिक्स यूज़ होते हैं डिमांड सप्लाई को मुतासर करके, या फिर जमा करके रख लेना कि जब महंगी होगी चीज़ तो फिर बेचेंगे। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ना पूरे पंजाब में, या फिर इनसे कोई मुतलका अजाफ़ी जो चीज़ें हैं उनको भी इसके अंदर ही हम कंट्रोल करेंगे। ये पंजाब असम्बली में इनेक्ट हो चुका। नंबर 1 हमेशा टाइटल और इसकी जो कमेंसमेंट वगैरह के हवाले से होता है सेक्शन, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो टाइटल हमने इसका पढ़ लिया है, द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। ये हो गया इसका टाइटल। ये एक्सटेंड करता है सारे पंजाब में, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई तहसील जो है वो इससे मुस्तस्ना नहीं है। और दिस शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी ये सारे का सारा एक्ट, इसकी सारी प्रोविजंस और पूरे के पूरे इलाका जात में पंजाब के फौरी तौर पे नाफिजुल अमल होगा। डेफिनेशंस हैं, बहुत सादा चीज़ें हैं ये। इसमें एक्ट जहाँ पे आएगा उसका मतलब ये प्राइस कंट्रोल एक्ट होगा। कोड का मतलब ये हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है जिसको हम CRPC कहते हैं वो होगा। कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज, इसका मतलब होगा डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद काउंसिल आएगी यहाँ पे, तो वो अंडर सेक्शन 3 काउंसिल बनेगी, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी ऑफ द प्रोविंस। उसमें मिनिस्टर्स और उसमें सेक्रेटरीज वगैरह शामिल किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी कौन बनाएगा? तो ये डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है ये नोटिफाई होती है कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज इन हिज रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। तो कमेटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में अलग काम करती हैं। तो एक जो प्राइस कंट्रोल के लिए कंट्रोलर साहब प्रोविंस लेवल पे होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उनकी तरफ से ऑर्डर्स जारी होते हैं और आगे डिस्ट्रिक्ट जो कंट्रोलर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर वगैरह, वो फिर इन कमेटीज़ को जो है ना वो आगे फैसिलिटेट करते हैं।
डीलर कौन होगा? कोई भी ऐसा बंदा कोई चीज़ लेके आगे बेचने वाले को हम डीलर कहेंगे, कोई भी शॉपकीपर समझिए। असेंशियल कमोडिटी क्या होती है? ये इसके जो है स्केड्यूल में दी गई हैं चीज़ें, उस शेड्यूल के मुताबिक वो जो तमाम तर चीज़ें हैं, आटा, घी, चीनी, ऑयल वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें उसको देख लेंगे अभी, वो वाली चीज़ों को हम असेंशियल कमोडिटी कहेंगे। जहाँ पे भी ये वर्ड आएगा उसका मतलब उनमें से कोई चीज़ है। गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होगा। इंपोर्टर का मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो अपनी ज़ाती हैसियत के अलावा, अपनी ज़ाती इस्तेमाल के अलावा कोई चीज़ लाकर बेचने के लिए, लाकर बेचने की इंटेंशन से जो है वो लेके आ रहा है, उसको हम इम्पोर्टर कहेंगे। ऑर्डर क्या होगा? इस एक्ट में जो भी हुक्म सादर किया जाएगा उसको हम ऑर्डर कहेंगे। प्रेस्क्राइब्ड मीन रूल्स एंड रेगुलेशन में जो चीज़ तजवीज़ की जाएगी उसको हम प्रेस्क्राइब्ड कहेंगे। प्रोड्यूसर कौन होता है? किसी भी चीज़ का जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको हम प्रोड्यूसर कहेंगे। प्रोविंस मीन प्रोविंस ऑफ पंजाब है। प्रोविंशियल कंट्रोलर कौन होगा? कंट्रोलर जनरल कौन होगा? मीन्स द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, जो सेक्शन 5 में हम अभी देखेंगे। यानी ये प्रोविंस लेवल पे सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है प्राइस कंट्रोल के लिए। उसके बाद रेगुलेशंस जो इस एक्ट में बनाई जाएंगी, और रूल्स भी वो वाले रूल्स की बात होगी जहाँ पे रूल का वर्ड आएगा, जो इसी एक्ट के अंडर बनेंगे। तो शेड्यूल मीन वही शेड्यूल जो इसके साथ लगा हुआ है, यानी जिसमें हम एसेंशियल कमोडिटीज़ देखेंगे, और सेक्रेटरी इसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को कहेंगे। तो ये तो होगी डेफिनेशंस। अब सेक्शन 3 है, इसके अंदर प्राइस कंट्रोल काउंसिल बन रही है। प्राइस कंट्रोल काउंसिल के अंदर देखेंगे हम कितने लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले तो प्राइस कंट्रोल का चूँकि एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, इसको अलग मिनिस्ट्री बना दिया गया है, ये अभी रिसेंटली हुआ है। तो मिनिस्ट्री बनाने के साथ साथ जाहिर है फिर प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट, या फिर एनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, या तो वो मिनिस्टर लग सकते हैं प्राइस कंट्रोल के उस मिनिस्ट्री के, या फिर चीफ मिनिस्टर किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा मेंबर कौन है? मिनिस्टर एग्रीकल्चर है। अब ये एक और हमने चीज़ देखनी है कि ये जो कमोडिटीज़ जिन जिन डिपार्टमेंट से रेलिवेंट हैं, उन डिपार्टमेंट्स के भी हम इधर मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज को साथ अटैच कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है आटा दलिया वगैरह जो ये चीज़ें एग्रीकल्चर से आती हैं, तो उनके मिनिस्टर को भी साथ अटैच कर लिया। फिर इंडस्ट्रीज़ से भी कुछ चीज़ें आती हैं, तो मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ को भी अटैच कर लिया। 3 MPs को अटैच कर लिया। ठीक है। तो ये उनमें से एक जो है वो फीमेल मेंबर होंगी, तो इनको नॉमिनेट स्पीकर अपने प्रोविंशियल असेंबली करेंगे नॉमिनेट। ठीक है। चीफ सेक्रेटरी को कर लिया। चले तमाम डिपार्टमेंट्स को ज़ाहिर है लाइजन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट, इनको भी कर लिया। उसके बाद प्राइस कंट्रोल के सेक्रेटरी साहब, उनको भी अटैच कर लिया। एग्रीकल्चर के ऊपर मिनिस्टर साहब को भी अटैच किया, सेक्रेटरी साहब को भी अटैच कर लिया। फिर उसके बाद लाइव स्टॉक के ज़ाहिर है हमें वो मीट मटन वगैरह, उसके लिए भी तो हमें कंट्रोल चाहिए, तो उसके लिए फिर हम इनके सेक्रेटरी को भी यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। उसके बाद सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स है, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। तो इनको भी अटैच किया गया। फिर चेयरपर्सन पंजाब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये अलग एक अथॉरिटी है, उनके भी चेयरमैन को अटैच किया इस काउंसिल के अंदर। फिर चेयरमैन पर्सन सहूलत बाज़ार, तो ये चूँकि एक अलग सेटअप है, इनके भी चेयरपर्सन अलग होते हैं, उनको भी अटैच कर लिया। 3 एक्सपर्ट्स, 3 एक्सपर्ट्स भी जिनको जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब नॉमिनेट करेंगे, उनको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है। और फिर 3 कमोडिटी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव, यानी अगर हम ये जो स्पेशल अपनी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं इनको 3 ग्रुप्स में तकसीम कर लें, तो हर ग्रुप के लिए एक स्पेशल जो रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उन चीज़ों की ज़्यादा समझ बूझ रखेगा, उनको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन, जो इस पूरे के चेयरपर्सन, इसके चेयरपर्सन है, ये ऊपर जिनको हम कह रहे हैं ये वाले मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई बंदा, वो इन तीनों को नॉमिनेट करेगा। उसके बाद कोई मेंबर जो है वो को ऑप्ट कर सकता है, एक बंदा यहाँ पे भी है और किसी और हिसाब से भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे ज़ाहिर चेयरपर्सन ने अगर करना है तो एक बंदा 2 जगह पे भी कर सकता है काम। और एंड पे जो सेक्रेटरी ऑफ द सेड डिपार्टमेंट है, यानी प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है,
एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट, इसके जो सेक्रेटरी साहब हैं वो भी बतौर मेंबर काम करेंगे। तो ये पूरी एक कमेटी बन जाएगी, ठीक है। इसको हम काउंसिल का नाम देंगे। ये अंडर सेक्शन 3 बन रही है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर सेक्शन 3 क्या है। तो ये एक प्राइस कंट्रोल काउंसिल बनी है, ठीक है। अब ज़रा देखिए, द काउंसिल इन एडिशन टू द पावर्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4, अगले सेक्शन में ज़ाहिर है कुछ और भी पावर्स मिलेंगी उनको। ये कुछ उनकी इन्होंने ना काम ज़्यादातर पॉलिसी के लेवल पे करना है। obtain इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, इन्होंने इंफॉर्मेशन लेनी है कि किस चीज़ के कितनी प्राइसेस हैं, उसको रिव्यू करना है, मॉनिटर करना है और डायरेक्शंस देनी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। और द डायरेक्टोरेट जनरल कमोडिटीज़ प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट, ठीक है, शैल बी द सेक्रेटेरिएट ऑफ द काउंसिल। तो इनका सेक्रेटेरिएट ये होगा, ठीक है। सेक्शन 4 है पावर टू मेक ऑर्डर्स करने की पावर जो है वो काउंसिल के पास होगी। द काउंसिल इटसेल्फ, या फिर अपने किसी अपने जो है थ्रू द प्रोविंशियल कंट्रोलर या एनी ऑथोराइज्ड ऑफिसर या कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आके किसी के थ्रू भी ये ऑर्डर्स जारी करवा सकते हैं, ठीक है। और टू बी नेसेसरी और एक्सपीडियंट, जब मुनासिब होगा, ज़रूरी होगा, फॉर सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी एंड इट्स अवेलेबिलिटी एट फेयर प्राइसेस। जब भी ज़रूरी होगा तो ये काउंसिल खुद या अपने किसी मेंबर से या नीचे काम करने वाले अटैच्ड लोगों से कहीं भी कोई ऑर्डर जारी करवा सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी, यानी अवाम के लिहाज से जो चीज़ तासुब में ना जाए, वो तमाम तर चीज़ें, यानी अवामी तासुब के अलावा ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 1 में जो हमारे सब देखा है हमने पावर्स, ये सारी पावर्स सब सेक्शन 1 में सेक्शन 4 के अंडर जो है, इनके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। ज़रा चेक कीजिए, प्रेजुडिस कहीं भी नहीं आना चाहिए। उन पावर्स में क्या क्या शामिल है? फॉर कंट्रोलिंग द प्राइसेस एट विच एनी एसेंशियल कमोडिटी मे बी बॉट और सोल्ड इन एनी एरिया, जहाँ पे कोई ख़रीदी या बेची जाएगी चीज़, तो उनकी जो प्राइस कंट्रोलिंग है वो यही काउंसिल करेगी। रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन, ट्रीटमेंट एंड कीपिंग ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन वगैरह या उसको रेगुलेट करने का भी काम यही करेंगे। रेगुलेटिंग बाय लाइसेंस वगैरह को भी रेगुलेट यही करेंगे, ठीक है। प्रोहिबिटिंग द विद होल्डिंग, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो आर्जी तौर पे लोग कर लेते हैं उसको भी यही काउंसिल जो है वो रोकेगी। फॉर रिक्वायरिंग एनी पर्सन होल्डिंग स्टॉक, अगर किसी के पास स्टॉक वगैरह मौजूद है, कोई डीलर है, तो उससे उसको चीज़ें बेचने या जिस भी लिहाज से essential commodity to sell in whole or a specified part of the stock at such price, तो to such persons or class or persons under such condition as may be prescribed in the order। किसी भी बंदे को बुलाना, ठीक है, जो किसी भी लिहाज से किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की सेल परचेज में मुलव्वस है, ठीक है, या फिर उनमें से किसी रिकॉर्ड को तलब करना, ठीक है, किसी ख़ास स्टॉक के लिहाज से, किसी ख़ास प्राइस के लिहाज से कोई चीज़ चेक करनी, तो ये काउंसिल चेक कर सकती है। फॉर फिक्सिंग द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी, किसी एरिया में मैक्सिमम जो है कमोडिटी कितनी होनी चाहिए लोगों की ज़रूरत के लिए, तो ये भी यही लोग तय करेंगे, ठीक है। commodity which may at any time be possessed by प्रोड्यूसर और डीलर, किसी डीलर के पास ये नहीं ना, अभी एक सिटी है, दूसरा ये है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ जो है वो 1000 बैग्स चाहिए, यहाँ पे 500 चाहिए, तो ये 1000 वाला जो है अगर इधर आ जाए तो यहाँ पे तो ज़ाहिर है वाफर हो जाएगी चीज़, और यहाँ पे अगर 5500 आ जाए तो यहाँ पे चीज़ जो है वो कम हो जाएगी, फिर
प्राइस हाइक तो जो है फेस करना पड़ेगी हमें। तो इस लिहाज से जितनी ज़रूरत है किसी चीज़ की वहाँ पे जो रेगुलेट करना वो भी ये काउंसिल करेगी। फॉर कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स विच विद अ रिव्यू विद अ व्यू फॉर रेगुलेटिंग, किसी चीज़ को रेगुलेट करना है इस किस्म या प्रोहिबिट करना है या इस किस्म के कोई और मैटर्स हैं, इन तमाम तर कामों के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट यही काउंसिल कर सकती है। उसके बाद फॉर रिक्वायरिंग पर्सन एंगेज इन एनी ऑफ द मैटर्स, इन सारे मामलात में अगर कोई लोग मुलव्वस हैं, ठीक है, तो किसी भी कमोडिटी के जो असेंशियल कमोडिटी है उसके लिहाज से, तो उसको मेंटेन एंड प्रोड्यूस करने के लिहाज से उनकी बुक्स वगैरह की जो इंस्पेक्शन है वो भी हम ये काउंसिल कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर रिक्वायरिंग एवरी इम्पोर्टर, ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले लोग हैं, ठीक है, उनसे भी एंड रिटेलर टू मार्क द एसेंशियल कमोडिटीज़, वो रिक्वायर करेंगे, ये उनसे कहेंगे कि अपनी जितनी भी आपकी कमोडिटीज़ हैं उनको मार्क करें और प्राइस के लिहाज प्राइस उनके ऊपर जो है वो डिस्प्ले करें, ठीक है। तो ये भी यही काम जो है काउंसिल ही करवाएगी। फॉर एनी इंसिडेंटल एंड सप्लीमेंट्री मैटर, इसके अलावा कोई और इससे मिलता जुलता मैटर हो तो उसके लिए भी इंक्लूडिंग इन पार्टिकुलर द एंटरिंग एंड सर्च, कहीं पे एंटर होना पड़ता है, सर्च करनी पड़ती है कोई किसी प्लेस को, प्रेमिसेस को, व्हीकल्स रोकनी पड़ती हैं, वेसल, ये सीज़र, यानी सारी चीज़ें ये काउंसिल जो है अपने खुद जाके या किसी अपने ऑथराइज्ड मेंबर से करवा सकती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास के फॉर सीज़र एंड फॉर फीचर। सीज़र होता है आर्जी तौर पे किसी चीज़ को जो है वो ज़ब्त करना, फॉर फीचर होता है उसको करके सरकारी खाते में उसको डिपॉजिट करवा देना, ठीक है। केस चल पड़ता है बाद में, अगर फॉर फीचर होने के बाद कोई चीज़ जो है, कोई बंदा बरी हो जाता है अपने केस से, तो वो फिर पैसे उसको वापस मिल जाएंगे, अदरवाइज सरकारी रिकॉर्ड का, सरकारी ख़जाने का हिस्सा बन जाते हैं। असेंशियल कमोडिटीज़ का सीज़र और जो है फॉर फीचर वो भी ये काउंसिल ही देखेगी। और जब किसी जगह को सील करना है तो विद रीज़न राइटिंग करनी है, ठीक है, बताना है, और उसको प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको सुने बगैर हम उसकी प्रेमिसेस वगैरह को सील नहीं कर सकते।